ध्यान दिया जाए। हम लोग बोर्ड मॉडल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 के करीब आ गए। कहता है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 9 एंड 360। एक नंबर दिया हुआ है 45, दूसरा नंबर पूछ रहा है। तो एक रिलेशन हम लोग पढ़े हैं एचसीएफ एलसीएम में कि एचसीएफ एलसीएम का अगर दो नंबर का गुणनफल उसी नंबर के एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है ना। ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, एक थ्योरी है ना, कि अगर किसी भी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाए तो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं, तो बस ये क्वेश्चन आसान था, हम लोग जानते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन कर लीजिए, सिंपल वे में बन जाएगा ये तुरंत, है ना। हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन कि फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। दो नंबर का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहला नंबर कितना दे दिया है, एक नंबर दे दिया है 45 और दूसरा नंबर पूछ रहा है, तो दूसरा नंबर को हम लोग y मान लेते हैं। एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दे दिया है 360 और एचसीएफ 9 से कट रहा है, गुना में 9 × 5 = 45, 5 से ये कटेगा, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, तो y का मान कितना 72, ये आंसर हो जाएगा। तो अदर नंबर कितना हो गया 72, है ना, अदर नंबर हो गया 72। एक नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो हम जान गए एचसीएफ एलसीएम दो नंबर का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दिया जाए, 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, सर्कल का क्वाड्रेंट का एरिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। देखा जाए, एक सर्कल का कहानी है, एक सर्कल है, एक सर्कल बना लिए, ठीक है, ये सर्कल बन गया। इसका सर्कमफ्रेंस देते, इसका रेडियस होगा अपना, है ना। तो क्या कहता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 176 मीटर। ये क्या 176 मीटर क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो ये सर्कमफ्रेंस इसका होता है 2 पाई आर, नहीं 2 पाई आर होता है 176। तो यहाँ से 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस निकल जाएगा बराबर 176 मीटर। बाई दूनी 44, 44 से ये कट जाएगा, 44 से 4 बार तुम्हारा लगकर कटेगा, 4 × 4 = 16 के 6 हाथ मेरा 6, 44 4, तो आर का वैल्यू कितना हो गया 728 मीटर, रेडियस निकल गया। अब कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट जो होता है ना, ये सर्कल का चौथा भाग होता है। ये सर्कल को 4 भाग में बांटिएगा तो ये एक भाग होता है। जैसे एक सर्कल बनाइए, एक सर्कल बना लीजिए, एक सर्कल बनाए, ठीक है, और इसको 4 भाग में बांट दीजिए, एक भाग, ये एक भाग, 2 भाग हो गया, अब 20 से काट दीजिए, तो ये ही भाग, इसका पहला भाग जो है क्वाड्रेंट कहलाता है ना। इसका जो चौथा भाग है जो क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट, या इसी को क्वाड्रेंट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। इसी को क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट। तो ये सर्कल का क्या होता है, चौथा भाग होता है, इसीलिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। पूरा का सर्कल का एरिया पाई r², लेकिन ये चौथा भाग है इसलिए बटा में 4। इसी का वैल्यू रख देंगे 22/7, रेडियस कितना 28 × 28, है ना, अब बटा में ये 4 हो जाएगा, 7 × 28 कट गया, 22 से गुना कर दीजिए, 28 दूनी 56 के 6 हाथ में रहा 5, 28 दूनी 56, 56 × 60, 161, इतना मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात।
तो कुछ नहीं था, हमको सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, यहाँ से रेडियस निकाले और उसको सर्कल का क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर बटा में 4। ये क्या होता है, सर्कल का चौथा भाग होता है। सर्कल का क्या होता है, क्वाड्रेंट, चौथा भाग, बस बन गया। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम बोल दिए हैं कि जो क्वेश्चन में दम रहेगा, है ना, हम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा उसी टाइप का क्वेश्चन का चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ बात रहे, है ना, जो पूछ रहा है, जो पूछा जाएगा, जो पूछा है उसी पर चर्चा करेंगे। देखा जाए, इसमें हमको x का मान निकालना है, दो इक्वेशन दे दिया है। पहला इक्वेशन तो आराम से दिख रहा है, a माइनस बी, है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड। ये इक्वेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये x है विद्यार्थी गुणांक में, तो हम भी ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, इसका गुना ये वाला होता है ना, यहाँ पर गुना है ना, एक बार x के साथ इसका गुना कर देते हैं, एक बार y के साथ। जब हम ब्रैकेट तोड़ते हैं a प्लस बी, अगर इसको हम इधर लिखे ना x प्लस वाई, तो जब x के साथ इसका गुना पढ़े हैं ना कि a प्लस बी का गुना एक बार होता है किसके एक साथ, प्लस a प्लस बी इंटू वाई, ये बाई से गुना कीजिए इसमें, तो इसी रूप में इसको ढाल लीजिए। तो जब इसको ढाल लेंगे इस रूप में, है ना, जब इसको इस रूप में ढाल लेंगे तो ये इक्वेशन कुछ a प्लस बी एक्स के गुना करेंगे तो इंटू एक्स, प्लस फिर एक बार बाई से गुना करेंगे a प्लस बी इंटू बाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब आपको समझ में आने लगा होगा। अब दोनों इक्वेशन को रीड करिए, बढ़िया से इसको बात करिए, देखिए इसको बात करके देखिए, इस इक्वेशन में देखिए a प्लस बी इंटू बाई, यहाँ भी a प्लस बी इंटू, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन में दोनों बराबर हो गया, दोनों पॉजिटिव है, मतलब साइन चेंज घटाएंगे तो दोनों क्या होगा, कटेगा, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं, घटा देते हैं, 1 एंड 2। तो जब इन दोनों इक्वेशन को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम सिखा रहे हैं, अब बनाना है, अब दोबारा की इक्वेशन लिखिएगा, है ना, उतना समय नहीं है कि बार बार हम क्वेश्चन लिखें। आप इस इक्वेशन एग्जामिनेशन में क्या करिएगा, दोबारा इक्वेशन को लिखिएगा और दोनों को घटाइएगा, हम इसी में बना दे रहे हैं। ए प्लस बी से ये जब साइन चेंज करेंगे तो प्लस माइनस, ये माइनस, है ना, और ये भी माइनस, 1 और 2 को घटाएं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। कंफ्यूजन हो गया क्या आप लोग को, इस इक्वेशन बीच में आ गया जो लगता है थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आइए लिख के बना देते हैं बढ़िया से, है ना, इक्वेशन 1 माइनस 2, तो a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल, ये दोनों में क्या बचा, a माइनस बी इंटू एक्स माइनस a प्लस बी इंटू एक्स इधर लिखिए या इधर लिखिए, बात बराबर है, इधर लिखिएगा तो फिर दोबारा गुना करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, इधर क्या बच गया आपका, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस 2ab, तो माइनस 2ab माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 2b स्क्वायर, नहीं होगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। एक्स कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, a माइनस बी, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस a माइनस बी, इन दोनों में क्या कॉमन, माइनस 2b कॉमन ले लो तो a प्लस बी बचेगा, एक्स इंटू माइनस ए प्लस ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2b, ये भी हो गया माइनस 2b इंटू ए प्लस, यहाँ भी तो गुना था, माइनस 2b उड़ गया, तो x का मान निकल गया a प्लस बी। ठीक है, x का मान आराम से निकल गया कितना, x का मान a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, x का मान निकल गया। अब x का मान किसी में पुट कर दीजिए, b का मान निकल जाएगा, है ना, पुटिंग x बराबर
ए प्लस बी इन इक्वेशन 2 में, ए प्लस बी, यहाँ पर एक्स के जगह भी रखते हैं, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ लीजिए इधर ही, आइए यहाँ पर तोड़ लेते हैं, डायरेक्ट लिख दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गया, है ना। तो ए प्लस बी इंटू वाई बराबर -2ab, ये प्लस 2ab उधर जाएगा तो -2ab, इसीलिए वाई बराबर -2ab बटा ए प्लस बी। तो ये वाई का मान निकलेगा, एक्स का मान इतना और वाई का मान उतना आया। ठीक है, इस तरह का प्रश्न कितना अच्छा था। खाली इसमें हमको देख रहे थे, पहला इक्वेशन में देखे ना कि x के साथ a माइनस बी है, y के साथ, तो हम भी यहाँ पर देखे कि x के साथ कर देते हैं गुना इसको और y के साथ गुना कर देते हैं। जैसे ही ऐसे इसको देखकर इसका रंग बदल दिए, इसको जैसा देखे वैसा इसको रंग बदले। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिए तो x और y का मान निकल गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दम ध्यान दीजिए, सब क्वेश्चन को बनाइए, बार बार बनाइए।